नमस्कार साथियों, जय श्री राम, वंदे मातरम। हम इस समय रुद्रपुर में हैं और सारे मिथक तोड़ते हुए तराई के कद्दावर नेता और हिंदू हृदय सम्राट ने पूरी तरीके से ताल ठोक दी है रुद्रपुर विधानसभा से। आप सामने देख रहे हैं, हम इस समय उनके कार्यालय पे हैं। इस पर आप लिखा हुआ है चुनाव कार्यालय राजकुमार ठुकराल निर्दलीय प्रत्याशी 66 विधानसभा रुद्रपुर। साथ ही साथ जो उनका नारा है, जिस हिंदुत्व के नारे को वो आगे बढ़ाते हैं, जय श्री राम, वो जगह जगह लिखा हुआ है। आप साफ साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अगर हमारे फेसबुक पेज पर आप नहीं जुड़े हैं तो ज्यादा से ज्यादा जुड़े और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और कहां से तराई की राजनीति की दिशा और दशा तय होने वाली है वो हम आपको वाकिफ कराएंगे, क्योंकि अभी जो है लगभग 2 बजने वाले हैं और 3 बजे जो है निर्दलीय प्रत्याशियों का उनका चुनाव चिन्ह है वह मिल जाएगा और उसके बाद पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में होंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिलहाल विधायक प्रवक्ता आशीष छाबड़ा जी हैं। विधायक जी अभी जो है प्रचार में हैं, गांव गांव प्रचार चल रहा है, शहर शहर प्रचार चल रहा है और कहीं ना कहीं लोगों में अपनी पैठ बना रहे हैं। तो किस तरीके से निर्दलीय के रूप में वो अपनी ही पार्टी के नेता और इस जिले के जिला अध्यक्ष शिव अरोरा जी को मात देंगे और या फिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मीना शर्मा को पछाड़ेंगे, क्या तैयारियां हैं, बातचीत करेंगे आशीष छाबड़ा जी से। बहुत बहुत स्वागत है छाबड़ा जी आपका वॉइस ऑफ भारत में। वॉइस ऑफ दर्शकों को, वॉइस ऑफ भारत के सभी दर्शकों को जय श्री राम, सत श्री अकाल और धन्यवाद। जो इस तरीके से सभी पूरे विधानसभा के लोग विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। युवा साथियों का भी धन्यवाद जिन्होंने विधायक राजकुमार ठुकराल के नामांकन में और कल चुनाव कार्यालय में अपार भीड़ के साथ, अपार जन सहयोग के साथ जो ये पहुंचे हैं, उनका सभी का धन्यवाद करते हैं। सर बता रहे हैं, आप जैसा कि बता रहे हैं 3 बजे संबल मिलने वाला है, जो कयास चल रहे हैं राजकुमार ठुकराल को लेकर, जो मिथक चल रहे थे वो दूर होने वाले हैं। बिल्कुल कोई मिथक नहीं, कोई कुछ नहीं। राजकुमार ठुकराल चुनाव मैदान में है। विधायक राजकुमार ठुकराल इस समय वर्तमान में विधायक भी हैं और निरंतर अभी रहने वाले हैं विधायक। उनके विरोधी कुछ भी कहते रहें, कुछ भी अफवाहें फैलाते रहें और ये षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्रों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो टिकट लाने में जरूर कामयाब हो चुके हैं लेकिन नहीं, चुनाव नहीं जीत पाएंगे। किसी प्रकार का उनके पास कोई जनाधार नहीं है। उनके पास किसी प्रकार का एक चुनाव लड़ने का भी उनको एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने एक पार्षद तक का भी चुनाव नहीं लड़ा है, ना वो चुनावी ये अलग चीजें हैं, चुनाव नहीं लड़ा है लेकिन आप लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ कहते हो और माँ से बगावत कर रहे हो और माँ के जो बड़े बेटे हैं यहाँ के सांसद वो आपको मनाने आ रहे हैं, यहाँ की जो प्रभारी है वो मनाने आ रही है, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इन तमाम चीजों को? देखिए, रुद्रपुर की जनता राजकुमार ठुकराल को ढूंढ रही है। जहाँ भाजपा के लोग चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, बस्तियों के लोग पूछ रहे हैं कि राजकुमार ठुकराल कहाँ है, राजकुमार ठुकराल को आप साथ लेकर क्यों नहीं आए हैं। उनको खुद बताना पड़ रहा है कि मैं प्रत्याशी हूँ इस कमल के। वो पूछ रहे हैं जो कमल के फूल को यहाँ पे खिलाने वाला था वो कहाँ है। जनता ये पूछ रही है। वो तो सोच रही है कि राजकुमार ठुकराल चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। जनता अभी 3 बजे तक हमारा सिंबल आ जाएगा, जनता तक वो सिंबल पहुंच जाएगा और हम ये बताना चाह रहे हैं देखने वालों में। क्या लगता है आक्रामकता जो है टिकट करने का वजह रही, जो विधायक जी की आक्रामकता है? वो समय, वो पुरानी बात हो चुकी है। फिलहाल जो है आक्रामकता नहीं, छल और प्रपंच जो है जो किया गया, जो ये 1-2 व्यक्तियों द्वारा, 4 व्यक्तियों द्वारा ये छल प्रपंच किया गया, दुनिया सारी जानती, किसी को बताने की जरूरत नहीं। यार में भारतीय जनता पार्टी में छल और प्रपंची लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग गद्दार हैं, कुछ लोग छल प्रपंची हैं, बेईमान हैं। उन्होंने हमेशा बेईमानी की है। आपको बता दूं कि जो इस समय के प्रत्याशी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है ना, उनके कुछ लोग, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर की, इस शहर को तुड़वाया और उनमें से वही लोग उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं, वही लोग उनके साथ खड़े हैं। ये अकेला शहर नहीं है, ये हिंदुस्तान में अकेला शहर नहीं जो टूटा है। हिंदुस्तान के लगभग सारे जहां पर जो इंक्लोजमेंट था, अतिक्रमण था, वो सब शहर टूटे। सिर्फ ब्लैकमेल के लिए, सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने के लिए ना, सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने के लिए उन्होंने
कुछ प्रपंच रचे उस ब्लैकमेलिंग करने में। चलिए बंटी जी से कुछ जान लेते, कुछ बोलना चाह रहे हैं, विधायक जी के काफी करीबी रहते हैं, शायद उनके पीए हैं, क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी का टिकट शायद मेरे हिसाब से है, जो 4600 वाला जो माननीय विधायक जी ने सवाल उठाया था अपनी सरकार में, क्या पता वो कारण बना हो। और नजूल के लिए जो 10 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, विधायक जी को ये रोड़ा समझ रहे थे लोग। बंटी भाई इतना कितना दुखी है विधायक जी का टिकट कटने से? विधायक जी से क्या टिकट कटने से ना, हम लोग नहीं, जो जनता है, जिन लोग, आप भी तो जनता में से ही हैं। हम तो उनके अपने हैं, हम मरेंगे भी जिएंगे भी तो राजकुमार ठुकराल के रहेंगे। जनता भी तो उनकी अपनी है, जनता कहती है हिंदू हृदय सम्राट ही जनता ने तो दिया है उनको नाम। हिंदू हृदय सम्राट माननीय हमारे रुद्रपुर की जनता ने दिया है, ना कि कोई आकर वो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट का है, पर जो जनता ने उनको बाहुबली। विरोधियों को कितना महंगा पड़ने वाला है? विरोधियों के तो पसीने छूटे पड़े हैं। अच्छा वो उनको 14 तारीख को पता चल जाएगा उनके साथ होने वाला क्या है। अच्छा, वो या रुद्रपुर की जनता बता देगी। तो रुद्रपुर की जनता बताने वाली है कितना महंगा पड़ने वाला है। हमारे साथ सोनू खुराना जी हैं, व्यापारी नेता है, किस तरीके से देखते हैं? अभी अब चर्चा करें टिकट क्यों कटा। जब भारतीय जनता पार्टी, जब तिलकराज बैठ जी जो चुनाव लड़ रहे थे, तब इनके पास चेहरा नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास तिलकराज बैठ को हराने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार ठुकराल को टिकट दिया और 4000 वोटों से माननीय तिलकराज बैठ जी को हराया गया। हमने राजकुमार ठुकराल जी को विधानसभा भेजा यहाँ से 4000 वोटों से जिताकर। उसके बाद फिर तिलकराज बैठ जी हमारे सामने आए, फिर हमने उनको टिकट मिला विधायक जी को, फिर दोबारा से फिर 25,000 वोटों से हरा कर तिलकराज बैठ जी को हमने माननीय विधायक जी को हमने फिर विधानसभा दोबारा भेजा। आज बैठ जी किच्छा चले गए। आप बताइए आप क्या करने वाले हैं? करने वाले कि हम लोग बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, क्या दिक्कत है, तन मन धन से चुनाव लड़ेंगे। जीतेंगे कैसे? जीतेंगे कैसे? बिल्कुल बम्पर वोट देंगे। आपने देखे जन सैलाब, नामांकन में कितने लोग थे, कार्यालय उद्घाटन में कितने लोग थे, लोग तो दीवाने, लोग रो रहे हैं हमारे लिए, पागल हैं। बस हमें एक निशान चिन्ह मिल जाए। टीम कैसे काम कर रही है? टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। बस हम निशान चिन्ह का वेट कर रहे हैं। 3 बजे मिलने वाला। 3 बजे जैसी निशान चिन्ह मिलेगा, एक भी कार्यकर्ता आपको कार्यालय में नहीं दिखेगा। सारे अपनी अपनी ड्यूटी पे चले आएंगे, अपने अपने वार्ड में प्रचार करने के लिए चले जाएंगे। वे ठकुराल जी हैं हमारे साथ, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव जीतेंगे भैया, 100% हम लोग जीतेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। और एक बात का ये भी थोड़ा सा गम है कि हमारी टिकट कटी थी। बहरहाल पूरी जनता हमारे साथ है, चुनाव 100% हम जीतेंगे। आने वाली 14 तारीख को ये सब आपके सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। 14 तारीख को वोटिंग हुई, 10 को सामने आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो तैयारियां पूरी हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? तमाम जो हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है, रणनीति तैयार हो रही है। 3 बजे जो है चुनाव चिन्ह मिलेगा, उसके बाद पूरी तरीके से जो प्रचार प्रसार है वो जोरों पर होगा। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, देखिए मैं संगीत से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, बोलना मेरे पे ज़्यादा नहीं आता, लेकिन मैं गा के बोल सकता हूँ 4 लाइन, ठीक है। तो मेरा राजकुमार ठुकराल जी के लिए एक सपोर्ट में यही एक छोटी 4 लाइन है। जो सबका चहेता है, सबके दिलों में रहता है, हर बहन का भाई है, हर माँ का बेटा है, ऐसे ठुकराल को हम फिर से जिताएंगे, रुद्रपुर में फिर से ठुकराल को लाएंगे। मैं गा सकता हूँ, जो मेरी ये दिल की आवाज़ है, सारी जनता की आवाज़ है, क्योंकि जो आदमी दिल में बसा हो किसी जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? वीडियो वायरल तो सर मेरे कई लोगों की मिमिक्री कर सकता हूँ मैं, कईयों की कहो तो मैं कर सकता हूँ सर। मुझे किसी की बनानी नहीं है ना। 10 तारीख के बाद वो किसी एक ही करके दिखा दीजिए। अरे सर छोड़िए, मिमिक्री करने वाले जो लोग हैं वो भुगतेंगे, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं गा के उनके लिए बोला है। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा, राजकुमार ठुकराल एक नाम नहीं है, राजकुमार ठुकराल एक विकास का नाम है, प्रगति का नाम है, हर आदमी को साथ लेके चलने वाले का नाम है। इसलिए एक एक आदमी, अभी देखिए अभी हुजूम शुरू कहाँ हुआ, अभी भीड़ देख रहे हैं ना, धीरे धीरे भीड़ कैसे बढ़ेगी आप दिन पे दिन देखेंगे। विक्की भाई साहब, क्या लगता है रुद्रपुर के साथ साथ तराई की अन्य सीटों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है राजकुमार ठुकराल जी के टिकट कटने पर? पूरे जिले में भाजपा विरोधी लहर चल रही है। सिर्फ इस वजह से हम भाजपा को प्यार करते हैं, लेकिन भाजपा की जो गलत नीति इस जिले में अपनाई गई है, ये उसका खमियाजा उनको आसपास की दोनों क्या गलत नीति है? क्या गलत नीति? आप काफी करीबी से भारतीय जनता पार्टी को जानते हो। मुझसे ज्यादा पत्रकारों आपको भी जानते हो उन्होंने क्या नीति अपनाई है, किस तरीके के टिकट में बंटवारे हुए हैं, खासकर रुद्रपुर के अंदर।
तो उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हमें आसपास की सीट से मतलब नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ रुद्रपुर विधानसभा पे है। रुद्रपुर विधानसभा पे इतिहास में पहली बार रुद्रपुर से निर्दलीय प्रत्याशी को हम भारी मतों से जिताएंगे। धमकियां दी जा रही है 5 साल के लिए निष्कासित कर दिए जाओगे। 27 जनवरी 2021 को इस्तीफा मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष जी के पास भारतीय अपने विधायक राजकुमार ठुकराल जी द्वारा पहुंचाया जा चुका है। तो अब कहां से निष्कासित करेंगे? जब मैं नौकरी छोड़ चुका हूं तो मुझे कौन सी कंपनी नौकरी से निकालने की बात कर रहा है, बताओ? दूसरी कंपनी में कर सकते हैं। क्यों करेंगे? अब कंपनी अपनी कंपनियां नहीं खड़ी होती क्या? अपनी कंपनियां खड़ी होती हैं। विधायक जी अपनी कंपनी से लड़ रहे हैं, जिसका चुनाव चिन्ह आ चुका है। 3 बजे मिल जाएगा सीटी, और बड़ों बड़ों की सीटी बजनी स्टार्ट है। बताओ, और बताइए। और क्या अपील करेंगे? बस जनता से यही अपील करता हूँ, 2 अक्टूबर के दंगे में सिर्फ इस शहर के अंदर राजकुमार ठुकराल ही निकल के आए थे। ये इसी वजह से ये पब्लिक, इन पुरानी चीजों को याद मत कीजिए, कुछ नया। मौर्य जी, जनता विकास की बात कीजिए। विकास कार्य चले हैं, विकास 200 तुष्टिकरण की बात ना करें। 200 सड़कें दी गई हैं, तुष्टिकरण की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने धर्म को जो बचाने आएगा वो तुष्टिकरण हो गया? क्या बात कर रहे हो आप? हम भी धर्म के साथ हैं। इतना जो जनता का प्यार मिल रहा है, बिना बुलाए इतनी पब्लिक जुड़ रही है, विधायक जी के साथ जुड़ रही है, धरातल पे भी जुड़ रही है, सोशल मीडिया पे भी जुड़ रही है, तो ये क्या तुष्टिकरण की नीति होगी? हम नहीं कर रहे। हमारे पास सारे धर्मों के आदमी आ रहे हैं, अभी भी अंदर आके देखोगे अलग अलग धर्मों के आदमी बैठे हुए हैं। वो किस लिए आए? एक प्यार में तो आए, एक मोहब्बत में तो आए हैं। तो मान लिया जाए सर्वधर्म संभाव से इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। हम पहले भी जिस पार्टी से जुड़े हुए थे वो तब भी सर्वधर्म का सम्मान करती थी, और आज भी हम उसके विचारों पे चलते हैं। सिर्फ रुद्रपुर की एक लड़ाई ऐसी है, और कि मतलब जो टिकट को लेकर गलत बंटवारा हुआ, उस वजह से इतना जो प्रतिशोध हो रहा है के खिलाफ भी हो रहा है। विकास के बारे में सोनू भैया कुछ कह रहे थे। इतना बड़ा मुद्दा का मुद्दा आप लोगों को मिला है, शहर को सौगात मिली है, इतनी बड़ी सौगात मिली है। तहसील का मामला हो, रोडों का मामला हो, कहीं कोई काम हो, ग्रामीण क्षेत्र का मामला ले लो, हर जगह सड़कें देखो बनी हुई हैं, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें इस आधार पे हमें वोट पड़ेगा। अब कुछ लोग नई नीतियां ला रहे हैं, कार्यकर्ताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें फ़ोन पे धमकाया जा रहा है। अभी कल कई मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे मिलने वालों पर फ़ोन आए कि हमें दबाव पड़ रहा है, पीछे से ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस तरह की होची राजनीति उन लोगों को नहीं करनी चाहिए। आओ ना, विकास के नाम पे चुनाव लड़िए, हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़िए। दूध का दूध, पानी का पानी 14 तारीख को हो जाएगा, उसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद थी, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगी। इसने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार ठुकराल का टिकट काटा, हम इसका बहुत निंदा करते, बहुत विरोध करते हैं। ये आक्रोश हमारा हमेशा कायम रहेगा। ये तो 2 बातें हो गई, आप पार्टी का समर्थन भी कर रहे हैं, साथ भी है, और मुर्दाबाद के नारे मुर्दाबाद लगाने पड़ेंगे मजबूरी से। हमारा टिकट काटने मुर्दाबाद नारे क्यों नहीं लगाएंगे? आप बताओ ना, क्यों नहीं लगाएंगे? अच्छा काम किया हमारे साथ उन्होंने। जिस आदमी ने 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा करी हो, आचार संहिता भी चल रही, इसलिए कह रहा हूँ, दिन रात उसकी मेहनत करी हो, जिसने राजनीति अपनी मां माना हो, ऐसे गद्दारों ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमें ठुकराल जी का टिकट काट दिया। टिकट काट दिया। क्यों काटा टिकट? किस बेस पे काटा? क्या कारण रहा था? क्या मतलब है टिकट काटने का? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। क्या हमसे दलाली मांगी थी, कमीशन मांगी थी? क्या किया था हमने? उनको नुकसान किया था भारतीय जनता पार्टी का? क्या नुकसान किया था मुझे बताइए ना आप। उस नुकसान हम बताओ, हम भरपाई करने को तैयार। ये आपकी आवाज पहुंच रही है उन तक? बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। बचाओ आवाज, क्या दिक्कत है? हमको डर के बात थोड़ा कर रहे हैं आपसे कोई। हम तो खुले मन से कह रहे हैं राजकुमार ठुकराल चुनाव जीत रहा है। 14 तारीख को हमारा परचम रुद्रपुर शहर में लहराया जाएगा। राजकुमार ठुकराल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो यहाँ के व्यापारी हैं, जो लोग हैं, जो टीम है, वो किस तरीके से काम कर रही है, लगातार जुड़े हुए हैं। एक साथी हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। सर, हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, फुटेला जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहेंगे सर? इस बार उत्तराखंड में, रुद्रपुर में जो चुनाव हो रहा है वो पूरे उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक चुनाव होगा, और पूरे उत्तराखंड की जितने भी 70 सीटों के 69 सीटों के जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, सबकी नज़र अपनी सीटों पर ना होकर के रुद्रपुर की सीट पर है। ये सीट इस बार निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल प्रपंच बहुमत से जीतेंगे, और इतना वोट उन्हें मिलेगा, इतना जनता का स्नेह, जनता का प्यार, जिस जनता के लिए उन्होंने दिन रात एक करके काम किया है, वो जनता इस बार इतने बटन दबाएगी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। ये बटन जरूर दबाएगी। एक युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं विधानसभा चुनाव 2022? देखिए, जैसे कि आपने बोला युवा, मैं सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर का छात्र हूं, और छात्रों के लिए जो सदैव तत्पर रहा है वो हमारे विधायक राजकुमार ठुकराल जी रहे हैं। आप हाल ही के कुछ घटनाक्रमों को देख लीजिए, जिस प्रकार उन्होंने वाणिज्य भवन का निर्माण कराया। हमारे कॉलेज के 2 छात्र
ऑडिटोरियम की बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए थे, सबको पता है। जो कि पिछले 6 सालों से जो हमारा मुद्दा था, कहते हैं हमारे को MSc चाहिए थी, जूलॉजी बॉटनी और मैथ में, वो नहीं मिल रही थी। तब वहाँ पर कौन आया था उन छात्रों को उतारने? वो छात्र केवल एक व्यक्ति की बात पर उतरे, जब राजकुमार ठुकराल जी ने कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं तुम्हें 6 फीट का आदमी हूँ, मैं लेटर दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर MSc आएगी, और उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री जी को फ़ोन किया। उस समय क्या माननीय जिला अध्यक्ष जो है इस समय भाजपा के, वो आए थे? वे 2009 में मैं वहाँ पढ़ा था, तब से लगातार मांग चल रही है, तराई विश्वविद्यालय बनाने की मांग चल रही है इसको, और तमाम, जबकि जमीन इतनी सारी है, कई एकड़ों में इसकी 20-30 एकड़ जमीन है, लेकिन वो चीजें अभी तक सरकार दे नहीं पा रही है जो होनी चाहिए थी। तो क्या कैसे देखते हैं? देखिए, आपने सही बोला, विश्वविद्यालय बनाने का कारण ये होता है कि विश्वविद्यालय के अंडर में कितने कॉलेज आएंगे। तो उस समय कॉलेजों की संख्या कम थी, लेकिन अब हमारे आसपास दोनों जो हमारे बगल की विधानसभा है, वहाँ डिग्री कॉलेज खुले हैं। प्राइवेट विश्वविद्यालय खुल जा रहे हैं, सरकारी विश्वविद्यालय बनाने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? सरकारी विश्वविद्यालय आपको बता तो रहे हैं, जो सरकारी कॉलेजेस हैं उसको हम कैसे चलाएंगे जब हमारे पास कॉलेजेस होंगे, पर्याप्त मात्रा में कॉलेज आ रहे हैं, और हम शीघ्र ही उसको तराई विश्वविद्यालय बनाने के उस पर कार्य करेंगे। और रही बात जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि राजकुमार ठुकराल जी का टिकट कटा, युवाओं के क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोचकर वोट देंगे? हम लोग यही सोचकर वोट देंगे, जो हमारे लिए खड़ा रहता है हम उसके लिए खड़े रहेंगे। हमारे कोई भी, हम लोग का कोई भी कार्य, छोटे से छोटे कार्यक्रम के लिए हम बुलाते हैं, विधायक जी वहाँ पहुँचते हैं। हम लोगों को कोई परेशानी आती है, वहाँ विधायक जी आते हैं। कभी हमारे कॉलेज में किसी चुनाव को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं? चुनाव को लेकर यही रणनीति है कि जिस प्रकार से विधायक जी ने हम लोगों के लिए कार्य किया, अब हम सबकी जो है, हम सबका जो है जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उनके लिए कार्य करें, उस प्रकार से कार्य करें। अब जिसको भाजपा ने इस समय टिकट दिया, जिनकी आप बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं उनको जमीनी स्तर पर कोई नहीं जानता। आप छोटे से छोटे बच्चे को पूछ जाइए, लोग यही कहते हैं कि विधायक जी कहाँ पर है, विधायक जी कहाँ पर है, उनको कोई नहीं जानता। आज वो कहते हैं, आज लोग कह रहे हैं कि हमें एक पढ़ा लिखा विधायक चाहिए। उन्हें बता दूं कि MMM में हमारे विधायक जी इसी डिग्री कॉलेज से किया है, 3 बार छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे सीनियर है। इस नाते हम उनका समर्थन करेंगे। जिनको आप कह रहे हैं पढ़े लिखे, उन्हें ये नहीं पता कि 7 में से 8 सीटें नहीं, 9 में से 8 सीटें जीती गई हैं। चलिए, एक और युवा हमारे साथ हैं, विशाल मेहरा हैं। किस तरीके से विधायक जी का जो समर्थन कर रहे हैं, और क्या रहेगा विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर, क्या रुख है आपका? ये तो राजकुमार ठुकराल इस बार विजय रहेंगे, भारी मतों से विजय रहेंगे, और हर जगह हर आयु राजकुमार ठुकराल की पुकार है, और इस बार राजकुमार ठुकराल बहुत भारी संख्या से। विशाल मेहरा की क्या तैयारियां हैं? विशाल मेहरा की तैयारी यही है, राजकुमार ठुकराल जिंदाबाद है, राजकुमार ठुकराल जिंदाबाद है। चलिए, तो आप देख रहे हैं, युवा है, व्यापारी है, हर वर्ग जो है वो राजकुमार ठुकराल के साथ है। पूरा जो जोश आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है। कार्यालय आप बाहर है, आप तमाम जो है तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर। हमारे साथ एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बात जरूर करेंगे। अब भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं तमाम चीज़ों को? ठुकराल जी निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं, टाल ठोक चुके हैं। किस तरीके का जो है रुझान रहने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में? सब कुछ आपके सामने है। नंबर 1 पे ठुकराल जी है, बाकी नंबर 2 की लड़ाई है इन दोनों की। तो क्या कर रहे हैं, कौन नंबर 2 पे आ रहा है? मीना शर्मा है या कौन है, कमल का फूल है, कौन है ये शिव अरोड़ा जी, ये आएंगे। देखो क्या होता है। ठुकराल जी नंबर 1 है, और थे, और रहेंगे। बस राजकुमार ठुकराल जिंदाबाद थे। और उसे अनजान है आप? और उसे अनजान क्यों है? सुना है कुछ शिव अरोड़ा जी आते हैं, कब जाते हैं, गाड़ी में आते हैं, गाड़ी घूमते हैं। अच्छा। हाँ, क्या करें उनके बारे में, क्या पहचान करें उनकी हम? ठीक है, कमल का फूल उनका जो नाम मिल गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है राजकुमार ठुकराल को लेकर लोगों में। अपने सहयोगी फहीम खान के साथ महेंद्र पाल मौर्य, रुद्रपुर।